नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री राम के ऊपर गुरु की कृपा है, और एक गुरु नहीं, वशिष्ठ और विश्वामित्र, दो दो गुरु। और राम के ऊपर संतों की भी कृपा है, भरद्वाज, वाल्मीकि आदि संतों का भी आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आशीर्वाद लेने के लायक बनो, आशीर्वाद की कमी कलयुग में भी नहीं है। आशीर्वाद के लिए सुयोग्य पात्र बनना चाहिए। माता पिता भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन लोगों को माता पिता के चरणों में भरोसा ही नहीं है। और जहां भरोसा नहीं होता है, विश्वास ही नहीं है आपको, तो माता पिता का आशीर्वाद खाली चला जाता है। गुरु का आशीर्वाद सुपात्र को ही मिलता है। भक्ति के माध्यम से सुपात्रता प्राप्त होती है, और भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति कहाँ मिलती है? कोई सद्गुरु की कृपा से भक्ति मिलती है। ये भक्ति सत्संग से मिलती है। रामायण में एक चौपाई बहुत सुंदर है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति भी देव भक्ति और गुरु भक्ति और भगवत भक्ति और देश भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, भक्ति के भी अनेक लेबल हैं। ये भक्ति कोई साधारण नहीं है। स्वतंत्र भी है। शिव की भक्ति रावण भी करता है, शिव का ध्यान लगाता है, और शिव की भक्ति राम भगवान भी करते हैं। राम को भगवान माना गया, लेकिन राम भगवान भी शिव जी का ध्यान करते थे। राम भगवान शिव जी को स्वयं से बड़ा मानते थे, और राम कहते थे जो शिव को नहीं मानता है मैं उसको नहीं मानता। और शिव जी कहते थे जिसमें राम के प्रति प्रेम नहीं है उससे मैं प्रेम नहीं करता। शिव भगवान राम का सम्मान करते थे। दोनों देवता आपस में मिलजुल कर सलाह करके एक दूसरे से प्रेम रखते थे। भगवान भी शिव जी का ध्यान करते हैं, और रावण भी शिव जी का ध्यान लगाता है। जब राम से युद्ध होने का समय आया, रावण एकांत में ध्यान कर रहा था और शिव जी के नाम को जप रहा था, और क्या कहता था, ओम नमः
बड़ी शांति से बोलता था, अंतर्मुख होकर। ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पिवाए, भैंसा बकरा खवाए, ओम नमः शिवाय। आज भी रावण जैसे भक्त हैं समाज के बीच में, भगवान का नाम भी लेते हैं और एक मुर्गा अकेले ही खा जाते हैं। वे रावण के वंशज हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय, सुबह सुबह अंडा खवाए, दोपहर में मुर्गा खवाए, शाम को देसी विदेशी दारू पिवाए, ओम नमः शिवाय। ऐसी रावण जैसी भक्ति करने वाले लोगों की अभी भी कमी नहीं है। रावण जैसा रूप ये भक्ति। जो भक्ति तुम्हारे आचरण को शुद्ध न कर सके वो भक्ति थोथी है। जो भक्ति आपके खान पान को शुद्ध ना कर सके वो नमाज पूजा पाठ सब थोथा है, व्यर्थ है। और जो भक्ति आपके स्वभाव को सुंदर न बना सके, जो तुम्हें निर्दयी बनाती है पूजा पाठ नमाज, उस नमाज को एक कोने में छोड़ दीजिए। 5 बार 7 बार मस्जिद में जा करके भी तुम्हारी जिद नहीं खत्म होती तो मस्जिद जाना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। 2-2 3-3 बार तुम बड़े बड़े मंदिरों में घंटा बजाते हो, तुम खुद ही ढपोल शंख घंटा बने हो। बदलाव क्या आया जिंदगी में, क्या मतलब होता इससे? भगवान को धोखा देने पर तुले हुई हो कि मैं बड़ा पुजारी हूं, बहुत बड़ा नमाजी हूं, मत कर नमाज। कौन कहता तेरे से नमाज कर ले, कौन कहता पूजा कर ले? पूजा और नमाज का सीधा सा अर्थ है, कोई पशु पक्षी पूजा नमाज कुछ नहीं करता है, केवल मनुष्य ही पूजा नमाज करता है, ध्यान करता है, भक्ति करता, सब करता। लेकिन ये क्यों करता है? इसीलिए करता है, इसीलिए करना चाहिए कि हमारा जो माया मोह के चक्कर में पड़ करके चरित्र बिगड़ रहा, खान पान बिगड़ रहा है, इसको सुधारने के लिए हमको पूजा नमाज के पथ पर चलना है। आज मुसलमान भी कोई सुधर नहीं रहा है, कहता मैं 5 बार नमाजी हूँ। तेरे नमाजी बनने से फायदा क्या निकला? जितनी बार तू नमाजी बनता उतने मुर्गे खा जाता है, गाय भैंसा खा जाता है। और ईद के दिन दूध ढूंढता कि सेवैयाँ बना तू, तो गाय भैंसा तो पहले भैंस को खा गए, सेवई दूध कहाँ आया? दूध कोई पेड़ पौधों से टपकता है। और दूध की सेवैयाँ भी बनाना चाहता, ईद भी करना चाहता, और फिर भैंसा और भैंस सब खा रहा है, तो ये दूध आएगा कहाँ से? ये तो बताते। फिर ईद में सेवई कहाँ से बनेगी? ये तो बताओ प्रभु। धर्म के नाम पर आडंबर है, और सही सही कह दोगे तो मारने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इसलिए सच्चे धर्म की परिभाषा कोई किया ही नहीं, डर के मारे। सबने लीपा पोती कर दिया, मक्खनबाजी कर दिया, छोड़ो बकवास, जाने दो, जहन्नुम में क्या करना अपने को। लेकिन सच्चाई ये है, आपको कोई मंत्र तंत्र मालूम हो न मालूम हो, आपको कोई पूजा पाठ का तरीका आता हो ना आता हो, केवल आप खान पान में संयम नियम साध लीजिए, विचारों को शुद्ध करिए, आचरण को पवित्र करिए, सुंदर स्वभाव बनाइए और चोरी छपारी सब छोड़ दीजिए। देखिए भगवान तुम्हारे को खुद ढूंढने के लिए आएगा। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।